प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज हम लोग नैतिक शिक्षा कक्षा 7 में पाठ संख्या 19 को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 19 में जो शीर्षक है वह है अटल प्रीति। अटल प्रीति का मतलब है ऐसी प्रीति जो टल न सके, न टलने योग्य प्रीति। पश्चात निश्चय प्रेम। किससे निश्चय प्रेम? ईश्वर से निश्चय प्रेम। ईश्वर अपने लोगों के लिए माता और पिता के समान है। माता और पिता से भी श्रेष्ठ माना जाता है परम पिता। परम माता है वह परमात्मा हम सब लोगों का। तो उससे और हमारा किस प्रकार का संबंध है, ये बातें इस चैप्टर में बताई गई है। ईश्वर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात वह भगवान हम लोगों के लिए माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, मित्र है और धन भी है, द्रविणम है। वेद में भी कहा गया है स नो बंधुर्जनिता सविधाता। वह परमात्मा हम लोगों का भाई के समान सुख देने वाला है और वो सब कुछ जानता है जो हम नहीं जानते, जनिता है और संसार को बनाता है, इसलिए वह विधाता भी है। तो भगवान बहुत बड़ा ज्ञानी है और भगवान हम सब लोगों का भाई के जैसे सुख देने वाला भी है। तो वेद में, शास्त्रों में, उपनिषदों में प्यारे बच्चों भगवान के अनेक नामों से जाना गया है। अनेक नामों का प्रयोग हुआ है। इस कविता में भगवान से जो संबंध बताया गया है उसकी बात कही जा रही है। भक्त कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम चांद हो तो मैं चकोरा हूँ। चकोर एक पक्षी है जो नदी के किनारे जो रेत होता है उसी पर जब चांद निकलता है और जब तक चांद अस्त नहीं हो जाता तब तक एकटक चांद की ओर देखता रहता है, अपने नज़र को बिना इधर उधर किए निश्चित एकदम एकाग्र चित्त होकर के इधर उधर सोचता ही नहीं। इस प्रकार भक्त कह रहा है भगवान से कि प्रभु तुम चांद हो और मैं चकोरा हूँ। यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह वह मौजूद है, कोई भी जगह उससे खाली नहीं है, किंतु फिर भी भक्त कह रहा है कि प्रभु तुम चांद हो और मैं क्या हूँ? चकोर हूँ, पक्षी के जैसे। तुम कमल के फूल हो और मैं कमल के फूल का रस का आस्वादन करने वाला भंवरा के समान हूँ। इसलिए हे प्रभु तुम कमल के फूल हो, तुम्होंने ही तो सारे इस रस को, गंध को इस संसार में हमारे लिए भोजन पानी सब कुछ प्रदान किया है। इसलिए प्रभु तुम क्या हो? कमल का फूल हो और मैं भंवरा हूँ। मैं आपके दिए हुए रसों का स्वादन कर रहा हूँ। तो अपने को क्या बोला?
कि मैं रस का भंवरा हूँ प्रभु और तुम कमल के पुष्प हो। भंवरा जो होता है कमल के फूल में ही हरनिश रहता है, उसी में लपटाए हुए रहता है। इतना उसको अच्छा लगता है कमल का फूल कि उसी में वह लपटाए हुए रहता है, उसी का आनंद लेने में वह विभोर हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलते कि कब सूर्यास्त हुआ। और सूर्यास्त होने पर कमल के फूल बंद हो जाते हैं और भंवरा भी उसी में बंद हो जाता है। इतना मस्त रहता है उस फूलों में वो। और सुबह सुबह कहते हैं कि हाथी आता है नहाने के लिए सरोवर में और कमल के फूल को लेकर के और उसे खा जाता है, निगल जाता है। तो इस प्रकार भंवरा रसों के आस्वादन करने में ये अपनी जान को भी कई बार दे देता है, ठीक है ना। परंतु भक्त यहाँ कह रहा है कि प्रभु मेरी तुम्हारे से इतनी प्रीति है, इतना प्रेम है, इतनी अटल प्रीति है जैसे भंवरे का कमल फूल के साथ है। और कहता है कि प्रभु तुम ज्योति के पुंज हो और मैं पतंगा हूँ। आप दिवाली के मौसम पर देखते होंगे सर्दियों में जो लाइट लगी रहती है उसके ऊपर पतंगा दौड़ करके आता है, लगता है कि बहुत अच्छा चीज़ उसको लिपटना चाहता है, मिलना चाहता है। और उसी में वो क्या होता है कि गर्मी से वो जल जाता है। तो यहाँ कहा कि प्रभु हम भी तुम्हारे से मिलना चाहते हैं। तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं अतिशयोक्ति में कि प्रभु हम तुम्हारे ही भाग हैं। यद्यपि हमारी और परमात्मा की वजूद अलग अलग है, हम जीव हैं और वह परमात्मा है, परंतु अत्यंत प्रीति के कारण हम कई बार कहते हैं कि प्रभु हम में और हम तुम एक ही हो गए। तो कहता है कि प्रभु तुम ज्योति हो, ज्योति पुंज हो और मैं पतंगा हूँ। तुम आनंद घन हो और मैं वन का भंवरा हूँ। घन कहते हैं बादल को। तो आनंद घन है प्रभु और वन के भंवरे उस बादल को देख करके उसके मिलने के लिए आकुल होते हैं और बारिश होने से कई बार उनकी जानें चली जाती है। तो आनंद घन है प्रभु और भक्त अपने को वन का भंवरा मान रहा है और कहता है कि हे प्रभु जैसे है चुंबक की लोहे से प्रीति। लोहे और चुंबक की प्रीति आप लोगों ने देखी होगी। अक्सर तुम्हारे उम्र के बच्चे स्कूल में भी चुंबक लेकर के जा कर के चिपकाते रहते, बहुत अच्छा लगता है उनको। तो कहा कि जैसे चुंबक और लोहा है, तो तुम चुंबक हो और मैं लोहे के समान तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे खींच ले में प्रभु प्रेम तेरा। उसी प्रकार जो आपका प्रेम है मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है चुंबक और लोहे की भांति। पानी के बिना जैसे हो मीन व्याकुल। पानी के बिना जैसे मछली व्याकुल हो जाती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो तो क्या होगा, मर जाएगी। तो पानी के बिना जैसे मछली व्याकुल हो जाती है। तो कहता है कि उसी प्रकार है प्रभु मैं जब तुम्हें स्मरण नहीं करता, याद नहीं करता, मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ, आपका उपासना नहीं करता, तो उसी बिछोड़े के जैसे, उसी व्याकुल मीन के जैसे हमारी स्थिति हो जाती है। जिस दिन मैं आपको ध्यान नहीं करता, मैं अपना मन आप में नहीं लगाता। आगे कहता है कभी तेरे प्रेम जल का मैं प्यासा हूँ प्यारे। कहता है कि हे प्रभु मैं तुम्हारे प्रेम रूपी जल का प्यासा हूँ, मुझे अपनी प्रेम रूपी जल से मैं तृप्त कर दो प्रभु। अपनी भक्ति का जान हमें दे करके करो प्रेम वर्षा, हरो ताप मेरा। प्रेम वर्षा करके मेरे जीवन के ताप को, उष्णता को, गर्मी को प्रभु हर लो और मेरा जीवन कैसे बन जाए, मेरा यह मरुस्थल से जीवन में उद्यान सा लग जाए,
बाग बाग हो जाए, यही प्रभु आपसे प्रार्थना है, याचना है। तो इस अटल प्रीति में यही बात कवि ने बताई है। तो हमें उसी प्रकार भगवान से प्रीति करनी चाहिए, भगवान से स्नेह करना चाहिए। इस गीत को 2 बार लिखना है प्यारे बच्चों, और याद करना है। और इसमें जो अभ्यास है, देखो 2 बार लिखिए और याद कीजिए इसको। इस गीत के अनुसार निम्नांकित प्रेमी, भक्त और प्रिय संबंधी दोनों वर्गों में से एक एक शब्द लेकर उनके जोड़े बनाने हैं, ठीक है ना। तो चांद का किससे बनेगा, बोलो। चांद का चकोर, कमल फूल का भंवरा, ज्योति का पतंगा, चुंबक का लोहा और पानी का मीन। और मैं का नहीं दिया है, तो मैं का होगा तू, तो में बड़ी ऊ की मात्रा। तो चांद का कौन होगा जोड़ा, चांद का चकोर, कमल फूल का भंवरा, ज्योति का पतंगा, चुंबक का लोहा, मैं का तू और मीन का पानी। इससे जोड़े बनेंगे। तो भगवान से कहता है भक्त कि प्रभु जैसे ये सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, मैं भी तुम में मिल करके अपने जीवन को अमर बना लूं और आपके जीवन का ढेरों सारे आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हम भी अच्छा आदमी बन जाए, अच्छे बच्चे बन जाए। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को लिखिए, याद कीजिए, इसका अभ्यास भी बनाइए। और आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, अगर बना सकते हैं तो अपनी कॉपी में इसका चांद और चकोर को बनाइए, कमल फूल को बनाइए और भंवरे को बनाइए, ठीक है ना। ज्योति और पतंगे को बनाइए, लालटेन और लैंप बना करके उसमें पतंगे को दौड़ते दिखाइए। वैसे ही बादल को बनाइए, भंवरे को बनाइए, चुंबक और लोहे को अलग दिखाइए। पानी और मछली को बनाइए, पानी में मछली कैसे तैर रही है। और उसी प्रकार अपने जीवन में भी प्रेरणा लेकर के अच्छा बच्चा बनिए। माता पिता का आदर सम्मान और सत्कार कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, वही आपके जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाएगा। भाई 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 बहन आपस में मिल कर के रहिए, प्रेम से रहिए। खाने पीने के लिए या किसी चीज़ के लिए आपस में द्वेष मत कीजिए, तभी जा कर के अब अच्छा बच्चा बनेंगे। और अच्छा बच्चा जब बनेंगे तब क्या होगा, आपके मम्मी पापा कहेंगे कि हम अपने बच्चे को डीएवी में पढ़ाते हैं, देखो हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं। अच्छी अच्छी कविता को याद कीजिए, भजन को याद कीजिए और आपस में मिल कर के रहिए। कोरोना से बच कर के रहिए, इधर उधर कहीं दौड़ने भागने मत जाइए। मम्मी पापा से पूछ करके ही कहीं जाइए, कहीं भी जाइए तो मास्क लगा करके जाइए। बाहर से आने के बाद में अच्छे से हाथ धोइए। ये सब भी पढ़ाई का भाग है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अलग है। तो आप अच्छा बच्चे बनेंगे, अच्छी बिटिया बनेगी, रानी बेटी बनेगी, राजा बेटा बनना है ना। तो आपको मम्मी पापा का कहना मानना है, शिक्षकों का कहना मानना है। और जो बच्चे अपने मम्मी पापा को आदर सम्मान सत्कार करते हैं, उनके जीवन में आयु विद्या यश और बल की सदा वृद्धि होती है। तो इस पाठ को याद कीजिए, क्वेश्चन आंसर भी बनाइए और कुछ इसमें से कलर भी, जो शब्द हैं उनको आप पिक्चर भी बनाइए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।